हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग छत पे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं तो कैसे उगाएं। तो आज मैं आपको बहुत से ऐसे टिप्स देने वाली हूं जिससे आप ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर में जीरो कॉस्ट उगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, सब्जी उगाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खास करके 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप अगर प्रॉपर केयर कर लेते हैं और प्रॉपर उसका इंतज़ाम कर लेते हैं, तो आप अपने छत पे आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा कंटेनर। सब्जी उगाने के लिए देखिए, कंटेनर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंटेनर ही नहीं होगा तो आप सब्जी नहीं उगा सकते हैं। दूसरी है खाद, मिट्टी। मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि बिना मिट्टी के हम कोई भी सब्जी को नहीं उगा सकते हैं। चाहे वो आपकी जो हमारी छत है, छत पे अगर मिट्टी की आप व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपकी सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आपको अपने गार्डन में व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मिट्टी को आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं। आसपास गार्डन है या फिर खेत है, आप वहाँ से मिट्टी पर ला सकते हैं। फ्री में आपको खेत अगर होगा तो फ्री में मिल जाएगा, पार्कों से भी फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास ना खेत है ना पार्क है, तो देखिए, अब हर जगह आपको कहीं भी नहीं कहना है कि ये नर्सरी नहीं है। हर जगह नर्सरी खुल गई है और नर्सरी में आराम से मिट्टी मिल जाती है। आपको मिट्टी ले लेना है, वही है कि आपको ख़रीदना पड़ेगा, थोड़ा तो पैसा आपको मिट्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है और आपको हर बार जो है आपकी मिट्टी मल्टीप्लाई होके बढ़ते जाएगी। आप धीरे धीरे कंटेनर को बड़ा करते जाइएगा। एक बार आप ले आइएगा, फिर आप उसको अपना घर के किचन वेस्ट हो गया, इस तरह से मल्टीप्लाई आप कर कर के भी सब्जियां उगा सकते हैं। शुरुआत आप छोटे मोटे चीज़ों से ही कीजिए, तभी जाके आपको सक्सेसफुल हासिल हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि नहीं, मैं अब गार्डनिंग में एक्सपर्ट हो गई हूँ, अब मैं किसी भी चीज़ में गार्डनिंग कर सकती हूँ, फिर आप जो है अच्छे पैसे खर्च कर सकते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप जो है खर्च करके आप अपने छत पे इस तरह से देखिए, छत को एक खेत बना सकते हैं। देखिए, और तीसरी चीज़ क्या होती है, खाद। तो खाद भी देखिए आपको ख़रीदना पड़ेगा, या फिर जीरो बजट से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको मैनेज करना होगा, अरेंज करना होगा। वो कैसे अरेंज करते हैं, देखिए, मैं भी जीरो बजट भी गार्डनिंग करती हूँ, कुछ पैसे भी खर्च करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीरो बजट गार्डनिंग मेरा चलता है, क्योंकि मेरा छत काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एरिया में मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो जीरो बजट से उतना मेरा खर्च नहीं मेंटेन होता है। तो इस तरह से देखिए, मैं अपना खाद का इंतज़ाम खुद करती हूँ। तो ये हमारा बहुत, जैसे 10 फीट लंबा और ये 7-8 फीट गहरा जो है एक हौज कहिए, छत पे मैंने बना के रखा है। ये पूरी हौज में देखिए इस तरह से हमारी बन रही है, गोबर की सड़ी हुई। ये गोबर है, बिल्कुल ये गोबर हमने मंगाया था, और ये देखिए हमारा खाद अब बन रहा है। अब ये बिल्कुल बन के तैयार है, ये खाद मेरा रेडी हो चुका है। ये देखिए, अगर मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये खाद देखिए, कहीं से आपको बिल्कुल ब्लैक हो गया है ये खाद, यानी मेरा रेडी हो गया है। अब ये खाद मेरा 2 साल से ऊपर, 2-3 साल से, मैं 2-3 साल आराम से मेरा ये खाद चलेगा। तो इस तरह से आपको भी अरेंज करना होगा, खाद की व्यवस्था आपको खुद करना होगा। घर में भी आप खाद बना सकते हैं, मैं भी बनाती हूँ। किचन वेस्ट वो खाद होती है, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे किचन वेस्ट से खाद कैसे बनाते हैं। इस तरह के देखिए ड्रम, ग्रो बैग्स में किचन वेस्ट, यानी हमारे घर के जितने भी कचरे हैं, पत्ते सूखे, सब मैं इस तरह से इकट्ठा करती हूँ। देखिए, इस सारा अभी इकट्ठा एक तरह से मल्चिंग अभी किया हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी हो रही है, तो मैंने मल्चिंग कर रखा है इधर। तो ये मल्चिंग का काम है, और कुछ पत्ते इस तरह से इकट्ठे करूँगी। उसके बाद किसी कंटेनर में या फिर मिट्टी में मैं इससे खाद भी बना लूँगी। तो इस तरह के प्रोसेस हैं। तो आप सोचिएगा कि ये काम मैं जैसे आज मैंने वीडियो देखा, कल से स्टार्ट कर दूँगी और परसों मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर इस पे केयर करना होगा, प्रॉपर आपको ध्यान देना होगा। बहुत लंबा आपको इसमें, मतलब जितना कहते हैं ना, जितना आप इस पे ध्यान दीजिएगा, जितना कोशिश कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, आपको उस अनुसार आपको नॉलेज बढ़ेगा। फिर अपने आप एक एक्सपर्ट की तरह गार्डनिंग छत पे कर सकते हैं। चौथी चीज़ होती है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पौधा बीज।
या तो आप देखिए अब इतनी ज़्यादा जो है ना कि मतलब शहरों में ख़ास करके शहरों में इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई है, मार्केट में सप्लाई रेंज इतनी बन गई है। एक तरह से लोग जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा कि ये एक मतलब एक तरह से कहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ये इतनी हमारे ऊपर कोशिश कर रही है, आप छत पे बागवानी कीजिए, छत पे बागवानी कीजिए। अदर स्टेट का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बिहार से हूँ। बिहार में मैं आपको बता दूँ, बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हर जगह जो है सरकार की योजना चल रही है छत पे सब्जी लगाने के लिए। मैं भी योजना से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं भी देखिए शुरुआती में मुझे भी गार्डनिंग करना नहीं आता था। मैंने भी योजना से जुड़ के जो है मैं सब्जियां लगाना स्टार्ट की। उन्होंने मुझे 1 साल तक सिखाया कैसे छत पे गार्डनिंग करते हैं। 1 साल मुझे लगे सीखने में, और फिर मैं खुद ब खुद दूसरे साल से गार्डनिंग अपने आप करने लगी। सेल्फ डिपेंड हो गई पूरी तरह से गार्डनिंग करने में। तो आपको भी बहुत से नॉलेज मिल जाएंगे। देखिए यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियो हैं, आप देख के सीख सकते हैं। ये है कि आपको रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन 1 साल गलती होगी, दूसरे साल गलती होगी, तीसरे साल तो आप सीख ही जाएंगे, चौथे साल सीख ही जाएंगे। आप गलतियों को रिपीट ना करें, उसे आप नोट करें। इस तरह से करके आप गार्डनिंग छत पे कर सकते हैं। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कंटेनर, खाद, बीज, मिट्टी। ये अगर 4 चीज़ पे आप अपना पकड़ बना लेते हैं, तो आपको देखिए कोई नहीं रोक सकता है छत पे गार्डनिंग करने से। और कोई भी आपकी सब्जियों पे कोई भी ये नहीं होगा। आप बहुत अच्छी खेत से अच्छी सब्जियां भी आप उगा सकते हैं। हमारे छत पे आपको बहुत सारे ग्रो बैग्स दिख जाएंगे, कंटेनर दिख जाएंगे, बहुत से ऐसे ऐसे चीज़ दिखेंगे। मैंने बहुत ट्राई किया है, तब जाके मैं अपने छत को पूरी हरियाली में तब्दील कर पाई हूँ। तो देखिए शुरुआत आपको कैसे करना है। अगर कम बजट से करना है तो बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ। नंबर 1 ऑप्शन है ग्रो बैग्स। भी मार्केट में देखिए अभी काफ़ी महंगे आ रहे हैं। आप सबको पता होगा, एक एक ग्रो बैग्स 200 और 250 से में आ रहे हैं। अगर इस तरह के छोटे छोटे ग्रो बैग्स की मैं बात करूं, तो ये छोटा ग्रो बैग्स भी आपको जैसे 10 बाई 12 का ग्रो बैग 60 रुपये 70 रुपये से स्टार्ट होगा। वो 10 बाई 12 का ग्रो बैग कैसा होगा, समझ लीजिए कि हमारा 15 इंच 12 इंच, या मैं आपको दिखा दूँ, 1-2 गमला दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा 15 इंच का गमला है। समझ लीजिए कि इतना, इस गमले के हिसाब से आपको ग्रो बैग 50 से 60 रुपये से आपको स्टार्ट होता है, तो 50-60 रुपये में देगा। लेकिन उस छोटे से ग्रो बैग में आप क्या उगा सकते हैं, सिर्फ एक पौधा। वो भी पौधा किस चीज़ का होगा, या होगा मिर्च का होगा, या एक गोभी का पौधा होगा। आप उसमें अच्छे से बैंगन की भी हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते हैं कि मैं उसमें बैंगन लगा दूं और अच्छे से हार्वेस्ट कर सकूं, ऐसा संभव नहीं होता है। कोई भी पौधे को लगाने के लिए उसका कंटेनर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर आपका कंटेनर का साइज अच्छा बड़ा है तो आपकी सब्जियां काफ़ी अच्छी होती है। बहुत जैसे हमें अब सब्जी लगा रही हूँ, तो खाने जैसे मैं डेली तो ना खा पाऊँ, लेकिन कुछ ही हफ्ते खा पाऊँ, ये सोच के मैं लगाती हूँ। तो मेरा ये थिंकिंग है कि ऐसा होना चाहिए कंटेनर, जिससे हम सब्जियां अपने छत से आसानी से उगा सकती हूँ और खा भी सकती हूँ। छोटे कंटेनर में देखिए प्रॉब्लम एक आपको सबसे ज़्यादा फेस क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको खाद बार बार देना होगा। लेकिन जैसे ही आप कंटेनर का साइज़ बढ़ाते हैं, आपको खाद की मात्रा कम रहेगी। एक बार आप खाद डालिएगा और आपकी सब्जियाँ हो जाएगी। उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको उदाहरण भी दूँगी। देखिए पहले नंबर पे मैं थर्माकोल को बहुत जैसे मेरा ये शुरुआती दौर का एक्सपीरियंस है। मैं सीखी गार्डनिंग अलग चीज़ है ग्रो बैग से, लेकिन मैंने शुरुआत थर्माकोल से ही किए थे। आज भी हमारे छत पे हमारे पुराने, जैसे कि ये सब पुराने थर्माकोल्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत पुराने पुराने थर्माकोल्स है। देखिए टूट गए थे, मैंने सीमेंट से सारा को रिपेयर करके फिर भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन लगता है। इसमें छोटा बड़ा सभी प्रकार की सब्जी मैं लगा सकती हूँ, इसीलिए। और ग्रोथ भी देखिए बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मैं थर्माकोल को बहुत अच्छे से यूज करती हूँ, और आप भी कर सकते हैं। और देखिए ये हर जगह, हर स्टेट में आपको आसानी से मिल जाएगा। रीजन
ये एक फ़िश कंटेनर के रूप में मार्केट में आती है। फ़िश इसमें आती है, इसलिए आसानी से मिल जाएगी। हर स्टेट में देखिए फ़िश मिल जाती होगी। अगर फ़िश नहीं मिलती होगी तो उनके यहाँ थर्माकोल नहीं आता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल शॉप में भी थर्माकोल बॉक्सेस आते हैं। ये सब जो थर्माकोल बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ये सब मेडिकल शॉप से लाए हुए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ढूंढना होगा और आपको इस तरह से थर्माकोल बॉक्सेस मिल जाएंगे। एक थर्माकोल बॉक्सेस में देखिए मैंने 4-4 गोभी के पौधे लगाई हूँ। एक में 4 पौधे हैं, एक में 4 पौधे। सोचिए एक कंटेनर में मुझे 4 गोभी मिल रहे हैं, तो कितनी अच्छी, और साइज़ भी अच्छी, ग्रोथ भी अच्छा। ये देखिए पौधे का ग्रोथ देखिए आप लोग के सामने है। ग्रोथ में कोई भी दिक्कत नहीं है। और फ्रूटिंग मैंने एक बार सॉइल मिक्सचर बना करके इसमें पौधे लगा दी हूँ। और ये हमारा हार्वेस्टिंग तक मैं इसमें कोई खाद, बस लिक्विड मैन्योर हर महीने मैं लिक्विड खाद देती हूँ। सॉलिड खाद एक बार देती हूँ। अब जैसे फ्रूटिंग होगी तो मुझे साइज बड़ा करना होगा गोभी का, तो एक एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट मैं डाल दूंगी, तो हमारा गोभी बहुत अच्छा परफेक्ट साइज का होगा। इस थर्माकोल बॉक्सेस में आप हर प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं। अगर आप गाजर मूली खाने के शौकीन हैं तो वो लगा दीजिए, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। 1 फीट 12 इंच 15 इंच के लमसम गहराई होती है, तो बहुत अच्छी गाजर मूली भी बैठ जाती है। तीसरी देखिए बैंगन का पौधा। बैंगन आपको ग्रो बैग में 10 इंच 12 इंच के ग्रो बैग में बैंगन उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप थर्माकोल बॉक्सेज में 2 पौधे लगा देते हैं और बैंगन देखिए कितना लहलहा उठेगा आपका बैंगन। और पौधे का ग्रोथ और चमक आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे मिट्टी भरपूर मिला है, पोषक तत्व इसमें भरपूर डले हुए हैं, तो ये पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी शानदार होती है। देखिए हमारा बैंगन का पौधा कितना हेल्दी स्वस्थ और अच्छा पौधा है। ये आपको 12 इंच 15 इंच के ग्रो बैग में नहीं मिलेगा, और एक ही पौधा मिलेगा। हमें एक पौधे से अपने घर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। तो आप थर्माकोल से स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा है गार्डनिंग। कोई भी पौधा आप लगाइए। ये देखिए हमारा मिर्च का पौधा कितना मिर्च फला हुआ है, मात्र ये भी थर्माकोल में ही है। इस तरह से देखिए कैसे गुच्छों में मिर्च है, और कोई केयर नहीं है। एक बार खाद मिला के पौधे रोप दी हूँ और देखिए फ्रूटिंग लाजवाब हो रही है। तो इस तरह के आपको बेल वर्गीय लगानी है तो या तो आप इस तरह के ड्रम लीजिए, इसमें बेल वर्गीय अच्छी होती है, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा बेल को बहुत ज़्यादा बढ़ना। कम से कम ये बेल बहुत दूर आधे छत मेरी फैली है, तो इतना तो उस ड्रम में नहीं फैलेगा फ्रेंड्स, ये तो एकदम सच्चाई है, इतना नहीं फैलेगा। लेकिन देखिए इतना अगर फैलाना है आपको, अगर इतना फैलाना है और इस तरह से फ्रूटिंग लेना है कि हमें बहुत फ्रूटिंग मिले, तो आप इस तरह के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग, ये बड़ा ग्रो बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के पानी की टंकियाँ ले लीजिए। ये देखिए हमारा पानी का टंकी है, ये तो आसानी से कबाड़ी वाले के पास मिल जाता है। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ता है। ये हो सकता है कि साल में 1-2 ही टंकी आपको मिले। ये मेरा 4 से 5 साल में इकट्ठा किया हुआ टंकी है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में ही सारी टंकियाँ इकट्ठा कर ली हूँ, नहीं, 4 से 5 साल मुझे इकट्ठा करने में लग गए हैं। तो इस तरह से आप पानी की टंकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकर के। गार्डनिंग में बेल वर्गीय के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होता है। कोई भी सब्जी हो, चाहे वो आपका इस तरह से टमाटर देखिए ऐसे गुच्छों में लगेगी, बेल अच्छा होगा। इसमें खाद भी कम देना रहता है, थोड़े खाद भी अगर आप कम देते हैं तो इसमें सब्जी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और इसी तरह से मैं छत पे पूरा अपना एक मेंटेन करके रखी हूँ कि कौन सी सब्जी लगानी है तो कैसे लगानी है, बेल वर्गीय लगानी है तो कितने बड़े में लगानी है, छोटे में कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं अपने छत पे। ये तो मैंने आम जगहों पे मिलने वाली बातें बताई, जैसे थर्माकोल हो गए, पानी की टंकी, ये सभी जगह मिल जाएंगे। ग्रो बैग्स की मैं बात करूँ तो देखिए हमारे यहाँ 10-10 फीट लंबा ग्रो बैग है। तो हमारे यहाँ देखिए इस तरह से 10 फीट लंबे लंबे ग्रो बैग है। ये एक खेत का काम करती है। इसमें आपको एक बैच में 50-50 गोभियाँ लगाई जाती है। मतलब एक ग्रो बैग में आपको 50 गोभी लगाने को मिलेगा, 30 से 40 टमाटर के पौधे लगाने को मिलेंगे। ऐसे ग्रो बैग आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए ये ग्रो बैग मेरा जो है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, ये एक बिहार सरकार की, हमारे यहाँ बिहार में, खास करके बिहार में ये योजना है।
हमारे यहाँ जो है बिहार में कुछ शहरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बिहार में आप किसी कोने में हो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बेसिकली सिर्फ बिहार में, वो भी बिहार के कुछ शहरों में, जैसे 4 से 5 शहर है। मैं आपको नाम बता देती हूँ, पटना है, गया है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इस टाइप से ही कुछ शहर है जो मुझे अभी याद है, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही शहरों में आपको गार्डनिंग सिखाई जाती है ग्रो बैग दे दे के। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से मैंने गार्डनिंग की हूँ, कैसे गार्डनिंग की शुरुआत की हूँ। तो ये रहा हमारा खेत। आपको खेत ही, पूरा छत को मैंने खेत में तब्दील कर दी हूँ और मैं अच्छी खासी सब्जी भी उगा लेती हूँ उसमें। आपको आने वाले बहुत से वीडियो देखे होंगे या फिर हमारे चैनल पे देखिए पिछले साल के बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो आप लोग विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, पिछले साल के वीडियो देखिए क्या हमने इतनी सब्जी उगाई है या नहीं उगाई है। इस साल हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स इस साल जुड़ रहे हैं हमसे, तो उनको लग रहा होगा कि आप अभी सब्जी दिखा रहे, नहीं, पिछले साल का वीडियो देख लीजिए। पिछले साल भी हमने बहुत सारी अपने छत से सब्जी को उगाई हुई हूँ। तो आप भी अपने छत से सब्जी उगा सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी काम सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपको आसानी से नहीं होता है। इसके प्रति आपको थोड़ा केयर करना होगा, इसको बच्चे की तरह आपको देखना होगा। मैं आपको कुछ अपने गोभी के साइज़ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा गोभी, एक गोभी का साइज़ देखिए। अभी ये गोभी फूटना भी नहीं है, लेकिन ये पौधा कितना बड़ा है। मैं इसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कितने केजी तक हमने जैसे कोई 1-2 प्रोडक्ट को मैं अपने वीडियो पे डालती हूँ, कितना बड़ा हार्डली पिछले साल मैंने 1 केजी तक हार्डली गोभी को हार्वेस्ट किया था, और कोई एक्स्ट्रा केयर करके नहीं, जो केयर रहता वही करके। इस बार देखती हूँ कितना तक हार्वेस्ट करती हूँ। तो इस साल भी देखिए हमारी गोभियाँ इस तरह से निकल गई है। ये गोभी देखिए, ये अभी ही आधा केजी की गोभी है, अभी ये और बड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिलती है अपने छत से। तो आप भी अपने छत पे इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बिहार से है, अगर मैं 4 शहरों का नाम बताई हूँ, वहाँ से अगर आप हैं तो अच्छी योजना है, आप बिहार सरकार की योजना को ले सकते हैं और गार्डनिंग कर सकते हैं। बाकी आप अपने सेल्फ कर सकते हैं, तो कंटेनर वगैरह का मतलब इंतज़ाम करके आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को मैं करती हूँ एंड, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी हो गया है लंबा। और अगर आपको इस बिहार सरकार की योजना को लेकर के कोई भी और नॉलेजफुल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं स्पेशल कोई वीडियो एक और लाऊंगी और उसमें पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या है सब चीज़ मैं डिटेलिंग कर दूंगी। ऐसे मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, बट अगर जो लोग होंगे बिहार, जो हमने शहर का नाम बताया वहाँ से होंगे तो उनको इंटरेस्ट होगा, तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा इस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। तो फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।